बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ अभी जो है ना हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ड्रग दैट प्रमोट द जीआईटी मोटेलिटी। अगर आप देखें तो कहाँ पे था वो प्रो जिसे हम ड्रग कह रहे थे ना, प्रो काइनेटिक ड्रग जो कि जीआईटी की मोटेलिटी को इन्हांस करती है, उसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। प्रो काइनेटिक ड्रग को ही होती हैं, ठीक है, जो मोटेलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट जिसमें गैस्ट्रो पैरालिसिस मतलब जिनके गैस्ट्रिक मसल जो है ना वो पैरालिसिस का शिकार हों, ठीक है, या पोस्चरल गैस्ट्रिक इम्पटिंग डिले हो, मतलब उनकी खाना खा लेते हैं लेकिन वो उनका कहते हैं हमारा मैदा भरा भरा रहता है हर वक्त, ठीक है। क्या होता है, हमने जो लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर्स है ना, ठीक है, एसोफेगस के नीचे वाले जो स्फिंक्टर्स वो उसकी बात कर रहा है। एबिलिटी टू इंक्रीज द लोअर एसोफेगस प्रेशर मेक यूजफुल फॉर सम, मतलब यहाँ पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो खाना ऊपर की तरफ नहीं आएगा, हमेशा नीचे की तरफ आएगा। एक तो ये काम करती है, ये इसके अंदर कोलिनोमाइमेटिक एगोनिस्ट होते हैं, बेथेनिकोल हो गया, ठीक है, और ये यूज़ होते हैं जेट के लिए और गैस्ट्रोप्रेसिस के लिए। अवेलेबिलिटी जो है ना वो टॉक्सिक एजेंट सल्फेट वो बातें हैं। एसिटाइल कोलेप्रोमेट के न्यूस्टिगमिन हो गया हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर वही बात कर रहे हैं कि लार्ज बाउल जिनके अंदर डिस्टेंशन होते हैं, मतलब जिनके जो है ना वो अब मतलब जीआईटी की पैरालिसिस हो गई है, तो अब उनको जो है ना अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ जल्दी से, तो ये उनकी अगर है ना तो यहाँ पे खाना फंसा हुआ मतलब कि फीसिस जो है ना वो उनके अब जो है ना वहाँ पर रहेंगे, पीछे से और आ रहे हैं, ठीक है। ये यूँ करके फिर एक बड़ा सारा जो है ना जीआईटी को भी अब एक्सटेंडेड होना पड़ जाता है। क्यों? इसकी पैरालिसिस होगी, आगे कुछ जा ही नहीं रहा, तो फिर वही बात होगी कि वहाँ पे क्या होगा, लार्ज बाउल डिस्टेंशन हो जाएगी। वही बात कर रहा है। अब इन्हीं इन्हीं पेशेंट के लिए हम फिर क्या कहते हैं, प्रोकाइनेटिक्स देते हैं ताकि इनकी जो है ना वो जल्दी से मूवमेंट हो और आगे निकलें और दफ़ा हों बॉडी से। अच्छा, क्या होता है इंटरनल डोपामीन जो होता है ना वो कह रहा है इनहिबिटरी फंक्शन है, बाय इनहिबिशन कोलिनोमाइमेटिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। डोपामीन का क्या है कि इनहिबिटरी है, कोलिनोमाइमेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, डोपामीन इसको रोक देता है। अच्छा, मेटा क्लोप्रामाइड हो गया और डोम टेरिडॉन हो गया, ये D2 डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। देखो, अगर पेशेंट के अंदर जो है ना वो ले रहा है कोई ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर जो है ना वो अगर वो सपोज करें को साइकी पेशेंट है, ठीक है, साइकेट्रिक का वो डोपामीन ले रहा है किसी वजह से, तो उसकी वो फिर कंप्लेन करेगा, डॉक्टर साहब मुझे जो है ना लार्ज बाउल जो होता है ना वो सिंड्रोम हो रही है कि मेरा मैदा हर वक्त भरा भरा रहता है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि डोपामीन क्या कहता है, इनहिबिटरी। आपने फिर उसके साथ इसको शुरू क्या करवानी है, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, और हमारे पास डोम पेरिडोन, डोम पेरिडोन और मेटा मतलब एम डी कैट होता है ना, ठीक है, जो हम देते हैं एंटी टेस्ट, ठीक है, सिविलियन लोग जो देते हैं, आर्मी वाले नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये हमें इसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब ये अगर एगोनिस्ट है ना, ये इसके जाके रोक देगा, डोपामीन वाले को एंटागोनिस्ट काम करेगा डोपामीन के। डोपामीन रोक रहा था, ये क्या करेगा, पर वो काइनेटिक के तौर पे एक्ट करेगा, वही बात कर रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रमोट करेगा जीआईटी की मोटेलिटी को। D2 रिसेप्टर जो है ना इनका काम है, डोपामीन के जो D2 रिसेप्टर है ना इसको इतने जो है ना ब्लॉक कर देगा। अब दिखाता हूँ मैं टेबल यहाँ पे, ये देखो, ये D2 रिसेप्टर अब क्लियर हो गया ना, ठीक है। क्या था, एंटी इमेटिक थी और D2 रिसेप्टर को इसने जाके ब्लॉक कर दिया, तो वही काम इसने कर देना है कि ये इन्हांस करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, D1 ब्लॉकिंग एजेंट भी इसके अंदर होते हैं, मतलब एंटी इमेटिक जो एरिया प्रोस्टीमा होता है जो उल्टी वगैरह कैह वगैरह से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहता है, जिन लोगों को उल्टियाँ नहीं रुकती उनको हम ये फिर जो हमारे पास है ना D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट वो हम दे के तो सारा काम ठीक करवा देते हैं। और ये कह रहा है कि जो मेटोक्लोप्रामाइड है ना, ये क्या करते हैं, इसका आप साइड इफ़ेक्ट भी, जहाँ फूल वहाँ कांटे, तो साइड इफ़ेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ जैसे क्लोप्रामाइड है ना, तो इसकी ने क्या क्या करवा देना, पार्किंसन डिजीज़ जो होता है ना वो, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़ ये करवा, ज़ाहिर बात है। डोपामीन इसको कम कर रहा था, वो पार्किंसन को ये इन्हांस कर देगा, बस और क्या करना है इसने। जबकि ये जो दूसरा वाला है ना, इस पार्किंसनिज्म एंड एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट और हाइपर लेक्टिनीमिया, पार्किंसन डिजीम और इसके अलावा हाइपर लेक्टीमिया, ये भी इसका काम है। जबकि नेक्स्ट भी वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर में, बस ठीक है, यही इसी का ही है, दूसरे वाले का नहीं है।
अच्छा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक एरिथ्रामाइसिन जो है ना प्रमोट करता है बेलिटी या स्टिमुलेटिंग। अच्छा वो दूसरा फिर लेविंसन में, लेविंसन कह रहा हूँ किसके अंदर लिखा हुआ था वो, फिर लिपन कार्ड के अंदर आई थिंक था। चलें बस ठीक है जी। डोप्रामाइड इज़ लेस लाइकली टू सी एन, इसका जो है ना वो कह रहा है कि कम इफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा इसका सी एन एस के ऊपर इफेक्ट नहीं है बस ये। नेक्स्ट हमारे पास लेग्जेटिव, मतलब जो कब्ज़ कुशा होती हैं, जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनको हम क्या देते हैं, हम कहते हैं इसको जनाब लेग्जेटिव दो। लेग्जेटिव बेसिकली है कि जल्दी से देख लेते हैं, स्टिमुलेट इरिटेंट ऑफ बाउल वाल होगा, ठीक है। बल्क फार्मिंग एक्शन होता है, मतलब जो स्टूल है ना उसका बल्क बना के फिर ये रिमूव करते हैं और लुब्रिकेटेड बना देते हैं उस स्टूल को, ताकि वो इजीली रेकन से पास हो। बस यही है इसका, और कुछ भी नहीं है। बाउल मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसका यही। एंटी डायरियल एजेंट, मतलब जो डायरिया जिन लोगों को है उनको हमने डायरिया को रोकना है, तो हमने क्या देना है उनको, चुप करके आपने ना ओपॉइड्स दे देनी है। ओपॉइड क्या करती है, इसका कब्ज़ वाला इफेक्ट होता है, OPOID। ओपॉइड मतलब हर चीज़ को ब्लॉक कर देती है ये, ठीक है। मतलब जिन लोगों को डायरिया उनको ओपॉइड देते तो उनको वो डायरिया ठीक हो जाता है, मतलब उनकी GIT की मोर्टेलिटी कम हो जाती है। डायरिया इसी वजह से होता है ना, GIT की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, GIT की मोर्टेलिटी कम कर तो डायरिया भी कम हो जाएगा। वही बात कह रहा है कि मैक्सिमल एंटी डायरियल इसका एक्शन होता है, सही है। और इसके अंदर जो दो आ रही हैं ना, डाइफेनक्सलेट हो गया और लेप्रोमाइड हो गया, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। ये क्या करती हैं, एनालॉग होती हैं वीक एनर्जी। डाइफेनक्सलेट क्या होता है, फार्मूल एंटी मस्कुलिनिक एल्कलाइड है जो कि एट्रोपिन के। डाइफेनक्सलेट हो गया, नंबर 2 पे हमारे पास होता है लोप्रामाइड हो गया। डाइफेनक्सलेट क्या करती है हमारे पास, ये बेसिकली जिससे किसके साथ है, ये हमें हमेशा एट्रोपिन के साथ मिला के देनी पड़ती है डाइफेनक्सलेट, ठीक है। जबकि दूसरी जो है ना वो लोप्रामाइड वैसी ही आई थिंक दे देती हैं, जबकि रिड्यूस करते हैं लेप्रामाइड ये अलोन देती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक लिखा हुआ है कोएलिन, ठीक है। ये आपको यार फोकस, ठीक है। कोएलिन हो गया नेचुरली अकरिंग, ये कोएलिन बेसिकली है क्या, ये कह रहा है कि नेचुरली अकरिंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एलुमिनियम हाइड्रेटेड, मैग्नीशियम एलुमिनियम सिलिकेट है, ठीक है। मैग्नीशियम एलुमिनियम सिलिकेट जो है ना, जो कि पेक्टन कंबाइन करता है विद पेक्टन के साथ। और ये एप्पल जो सेब है ना, इंडाइजेस्टिबल, ये सेब से ड्राइव किया जाता है और ऑब्जर्व करता है पेक्टन। इसका बेसिकली कोलिन का काम क्या है, इसने क्या करना है, जितना भी जो वाटरी फ्लूइडी चीज़ है ना स्टूल के अंदर उसको जज़ब कर लेना है, बस सही है। वो कहते हैं ना सेब खाने से कब्ज़ हो गई थी मुझे, तो वो यही होता है, सेब के अंदर से जो कोलियन निकलती है ना वो क्या करती है, वो जज़ब कर लेती है। याद करने के लिए निमोनिक बता रहा हूँ, वो जज़ब कर लेती है जो भी स्टूल के अंदर वाटरी कंटेंट होता है ना, इसलिए इस वजह से जिन लोगों को डायरिया हो ना, अगर आप उनको सेब खिलाएं तो आई थिंक उनका डायरिया जो है ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। एक ये मेरी नज़र में जो है ना ये एक टेक्निक्स आपके पास है। नेक्स्ट जो होता है ना वो मेजर लेग्जेटिव मैकेनिज्म एंड सम प्रिजर्वेटिव है। ये अगर टेबल याद कर लें तो मोर देन इनफ है। बल्क फार्मिंग में, बल्क फार्मिंग में ये क्या है हमारे पास, फेसियम हो गया और मेथा सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ना, जहाँ पे आज लफत बल्क है, स्टूल में जो है ना सॉफ्ट करना है, जो स्टूल को सॉफ्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ना अगर आप पेशेंट ऐसे देखो, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे वट्टे की तरह जो है ना वो पखाना आता है, मतलब उनका कहना है इतना सख्त आता है। और फिर वो शिकायत करते हैं कि उनके बवासीर भी हो तो ब्लड भी साथ आता है। तो वो उनको आप कह रहे हैं कि मिनरल ऑयल जो होता है ना वो बेस्ट एग्जांपल है जो स्टूल सॉफ्ट करते हैं। ओस्मोटी के अंदर जो होता है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, वो हम ऑलरेडी से स्टिमुलेंट जो होता है ना ये क्या करते हैं, एलॉय हो गया, सीना हो गया, कैस्टर ऑयल हो, मतलब ऑयल शायल दे के ना उसको स्टिमुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर में क्या था, लुबिप्रोस्टोन हो गया, जबकि ओपॉइड रिसेप्टर के अंदर एल्पेमेन हो गया और मिथाइल एंड मिथाइल ट्रेक्सोन हो गया, ये सारे की सारी। ड्रग यूज फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल मतलब वो कहते हैं हमारे जो है ना वो गड़गड़ हो रही है मेदे के अंदर, वो क्या है, एसोसिएटेड रिलैप्सिंग एपिसोड होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन होते हैं, कभी उन्हें डायरिया रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहती है। और इसके अलावा स्टूल में अंदर क्या होता है, ट्राई एंटी डिक्लोमाइन हो गया और हाइपो, ये वो बातें हैं सारी। एलेस्ट्रॉन जो है ना 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, ये वाला जो मैंने बताया था ना 5 फेज़ 5 DHA वाला निमोनिक, तो वही इसी का एंटागोनिस्ट वो ड्रग बता रहा है। यार ड्रग के नाम थोड़े से गंदे से हैं, मुझसे ये प्रोनाउंसिएशन पता नहीं आज क्यों नहीं ठीक हो रही, आप कर लें। एलोस्टिरॉन जो होता है ना वो इसके है। लुबिप्रोस्टोन क्या करता है, एक्टिवेट करता है क्लोराइड चैनल को स्मॉल इंटेस्टाइन में, वोमेन में IUN, वही बात है, कुछ भी नहीं है। ड्रग विद एंटीमेटिक एक्शन में क्या आता है, जिनका जो कैर वगैरह आती है उसके लिए
मेटाक्लोप्रामाइड हो गया, यही क्या करता है D2 रिसेप्टर के ऊपर H1 हिस्टामीन, एंटीमेटिक में देखा ना, H1 ब्लॉकर हो गया, D2 ब्लॉकर हो गया, वही बात वो कर रहा है, नज़र आ रहा था। ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये वही उसी की वो बात कर रहा है कि H1 और D2 हो गया, उसके अलावा जो है ना वोमिटिंग प्रिवेंट करते हैं, वोमिटिंग होती है, या पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हमने न्यूरोकाइनिन 1 मतलब CNN का निमोनिक याद किया था ना, तो यहाँ पे देखो न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, तो वो उसी की बात कर रहा है कि न्यूरोकाइनिन जो 1 हमारे पास था ना, ये यहाँ पे न्यूरोकाइनिन, वो इसके लिए हम एप्रीपिटेंट जो होता है ना वो यूज़ करते हैं, टेकीफैलेक्सिस हो गया, CY3, ये आप खुद पढ़ लीजिए, कुछ भी दिन। अच्छा, ड्रग यूज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जिसके अंदर इसके अंदर मैंने क्या था, कोलाइटिस था और कोरहान। कोलाइटिस जो अगर रेक्टम और एनएस है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वो कोरहान डिजीज़ था, ठीक है। अमाइनो सेलिसाइक्लेट हो गया 5ASA, यहाँ पे देखो वही 5ASA आ गया, तो वही उसी की वो बात कर रहा है सारी की सारी, सही है। वो आपको अगर मैंने कहा था ना 50% आपको वो टेबल याद करने से हो जाएगा। इनहिबिशन करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन की, सिंपल है, प्रोस्टाग्लैंडिन और इन्फ्लामेटरी ल्यूकोट्राइन वगैरह को रोक देना इसने। अच्छा, ये जनरली जो होता है ना मेसेलामीन जो होता है ना रेडिली अब्जॉर्ब, ये एक नाम याद कर लेना है आपने, और कोलोन को एक्सट्रीमली लो कर देता है अब्जॉर्प्शन वहाँ से, और इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन हुई होती है उसको रोक देता है। मतलब जो भी इन्फ्लामेटरी ल्यूकोट्राइन है जो इन्फ्लामेशन काज करवाती है, उसको इसने क्या करना है, अमाइनो सेलिसाइक्लेट, अम्मी जो होती है ना वो जितने भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो ख़त्म करती है, तो मैंने यहाँ याद किया था। अच्छा, इसके अलावा बॉस से याद किया था मैंने, BOS मतलब बाल सेलाजाइड हो गया, ओल सेलाजीन हो गया, सल्फा सेलाजीन हो गया, ये क्या है, इनके अंदर होता है 5AS। ये ड्रग आपको मार्केट के अंदर अगर मिल जाए तो इनके अंदर जो है ना 5AS मतलब अमाइनो सेलिसाइक्लेट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, एक बात MCQ के लिए आते हैं, पुअरली अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये क्या करते हैं, वो ये सारी बातें हैं। और अदर एंटीजन के अंदर रहते हैं, एंटीबायोटिक हो गया, ग्लूक्रो कॉर्टिकाइड हो गया, इम्यूनोसप्रेसिव हो गया, एंटीमेटिक, ये आप खुद भी पढ़ लेंगे तो आपको नॉन क्लोनल एंटीबॉडीज हो गया। अच्छा, ये देख रहे हैं स्टोमिक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर, रेक्टम के अंदर, साइट ऑफ अमाइनो ASA का जो है साइट कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी अब्जॉर्ब होती है। जो पेंटेसा है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, रेक्टम तक जाती है। जबकि एस्कोल और लेडियला जो होता है ना वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड से अब्जॉर्ब होना शुरू होती है, रेक्टम तक जाती है। जबकि ये जो होते हैं ना ये सारी सारी लार्ज इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होना शुरू होती है। नीचे वाली जो ड्रग है आप इनके नाम देख लें, रटा लगता है तो लगा लें, ठीक है। बाकी जो है ना कुछ रह गया है इसके अंदर, ये रह गया थोड़ा सा, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट के लिए हमने जो है ना वो लाइपेजेस वगैरह जो था ना वो इसकी सिक्रीशन को करवा के सारा कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट करवा। स्टीटोरिया जो थे जिनके अंदर जो लाइपेज एंजाइम नहीं होता, उनके फिर फीसिस के अंदर स्टूल आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें हमारा जो स्टूल है ना वो फ्लश जल्दी नहीं होता। वजह क्या है, फैट जो होता है ना वो पानी से हल्के होते हैं, वो ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो फ्लश ऑफ नहीं हो पाते, तो इसको हम कंडीशन करते हैं स्टीटोरिया हो गया। तो इसके लिए इंटेरिक कोटेड कैप्सूल जो होता है ना वो हम देते हैं, ठीक है। PH पेंक्रियोलाइपेज हो गई, ये पेंक्रियाटिक जो होता है ना पिग से हम ऑब्टेन करके ना, एक बात ये आपने याद रखनी, P से पेंक्रियाटिक लाइपेज, P से पिग, ये इंपॉर्टेंट बात है। ड्रग जो इनहेबिट करती है गाल स्टोन को मैंने यूरसीडायोल बताई थी, पाइल अपनी ने ऑलमोस्ट सारे का सारा कवर है यार, अपनी तरफ से कोशिश की है, जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे। मेरा मकसद यही था कि आपको जो एक ओवरव्यू दे देना, ठीक है। बाकी किताब देख के परेशान नहीं होना, ये 1947 की, फिर कहूँगा बार बार ये मैं यही बात कहता हूँ, पुरानी किताबें मेरे पास पड़ी हुई थी, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई भी मसला हो, आप कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है इसी वीडियो के, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल अप्रिशिएट यू, अगर आपकी जो है ना वो जेन्युइन हुई कोई भी बात, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।